नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है मेडिटेशन, ध्यान करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो साथियों, आज का ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप ये जान पाए कि ध्यान और मेडिटेशन करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो मेरे प्रियजनों, आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, तनाव से भरी दिनचर्या और अंतहीन इच्छाओं के बीच मनुष्य अपने भीतर की शांति पूरी तरह से खो चुका है। वह बाहर की दुनिया में सब कुछ पा लेना चाहता है, लेकिन भीतर की दुनिया में खालीपन अनुभव करता है। ऐसे समय में ध्यान एक अमृत की तरह कार्य करता है। यह केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि समग्र जीवन में संतुलन, स्पष्टता और आनंद को जन्म देता है। ध्यान का सबसे पहला और प्रमुख लाभ है तनाव और चिंता से मुक्ति। ध्यान करने वाला व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जीता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति जब अपनी ही सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो मस्तिष्क में कोर्टिसोल नामक हार्मोन तनाव की मात्रा को कम करता है, जिससे मन हल्का और चिंता धीरे धीरे घटने लगती है। जैसा कि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा की चिंता में डूबा है और अगर वो प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करे तो उसके भीतर आश्चर्यजनक रूप से आत्मविश्वास और स्पष्टता उत्पन्न होने लगती है। ध्यान से अवसाद में राहत मिलती है। ध्यान व्यक्ति को वर्तमान क्षण में लाता है। अवसाद बीते हुए कल की ग्लानि और भविष्य की अनिश्चितता से जन्म लेता है। ध्यान इन दोनों से व्यक्ति को बाहर निकालता है और जो है जैसा है उसमें जीना सिखाता है। ध्यान मन की एकाग्रता और स्पष्टता को बढ़ाता है। ध्यान से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। मन जो इधर उधर भाग रहा था वह एक बिंदु पर टिकने लगता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता और समझ दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ध्यान करने से स्मरण शक्ति और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। ध्यान से मस्तिष्क की कार्य क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ध्यान से ग्रे मैटर बढ़ता है, जिससे याददाश्त और रचनात्मक सोच बेहतर होती है। लेखक, कलाकार, विद्यार्थी, व्यापारी और प्राणी मात्र को लाभ देता है। ध्यान करने से शारीरिक लाभ भी होते हैं। ध्यान करते समय शरीर विश्राम की स्थिति में चला जाता है। इससे रक्तचाप नियंत्रित होता है और हृदय की धड़कन नियमित होती है। इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा घट जाता है। ध्यान करने से इम्यून सिस्टम में मजबूती आती है। ध्यान से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। यह शरीर के भीतर सूक्ष्म स्तर पर संतुलन स्थापित करता है, जिससे बीमारियां स्वतः ही दूर रहने लगती हैं। ध्यान से अच्छी और गहरी नींद आती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका मस्तिष्क शांत रहता है, इसीलिए उसे गहरी नींद आती है। अनिद्रा से पीड़ित लोगों को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से काफ़ी हद तक दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति सजग बनाता है। माइंडफुल मेडिटेशन करने से पुराने दर्द भी शरीर से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति दर्द को जागरूकता से देखता है। वो अपने पूरे शरीर को नोटिस करता है कि उसके शरीर में कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है और कितना दर्द हो रहा है। यही जागरूकता एक दिन उसके शरीर के सारे दर्द को धीरे धीरे कम और कम से कम कर देता है। उसे एक स्वस्थ और दर्द से मुक्ति देता है। ध्यान में अपने हर दर्द को व्यक्ति स्वीकार करता है और अनुभव भी करता है। इससे उसे दर्द से लड़ने की शक्ति खुद पे खुद बढ़ने लगती है। ध्यान करने से भावनात्मक लाभ भी होते हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण अच्छे से रखता है। ध्यान भावनाओं की लहरों को शांत करने की शक्ति देता है। जब कोई गुस्सा, जलन, दुख जैसी भावनाएं उठती हैं तो ध्यान करने वाला व्यक्ति उन्हें केवल देखता है, उनमें उलझता नहीं। इससे भावना का संतुलन बढ़ता है। ध्यान करने से दूसरों के साथ संबंधों में सुधार आता है। जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हो तो वह बाहरी दुनिया में भी फैलती है। ध्यान से सहनशीलता, करुणा
और समझदारी बढ़ती है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में मिठास आती है। ध्यान करने से आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की खुराक है। यह आपको आपके भीतर बसने वाले उस परम सत्य, उस परमात्मा से मिलाता है। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने भीतर बसने वाले उस परम सत्य, उस परमात्मा से मिल सकता है। असल ध्यान आत्मा और परमात्मा से मिलने का एक मार्ग है। असल ध्यान आत्मा और परमात्मा से मिलने की एक विधि है। ध्यान करने से अपने अहंकार में कमी आती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मैं को देख पाते हो और उसके पार जा सकते हो, जिससे कि आपका अहंकार टूटता है और विनम्रता का जन्म होता है। ध्यान में व्यक्ति केवल मन और शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह मौन, निर्विचार और शून्य की अवस्था का अनुभव करता है। उस क्षण वो अनंत को स्पर्श करता है, वहीं आत्मज्ञान के द्वार खुलते हैं। तो मेरे प्रियजनों, ध्यान, आध्यात्म, योग और मेडिटेशन के अनगिनत लाभ हैं, पर कब आप इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे तभी इसके लाभ आपको मिल सकते हैं। खाली सुनने या देखने पर आपको कोई भी लाभ नहीं हो सकता। अगर आप किसी किताब में खाना बनाने या खाना खाने की विधि को आप पढ़ रहे हो, उसे सुन रहे हो, तो खाली पढ़ने या सुनने से आपका पेट नहीं भर जाता। ठीक वैसे ही ध्यान को करके ही आप अपने जीवन में शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ पा सकते हो। ध्यान एक प्रयोग है और प्रयोग में करके देखना होता है। ध्यान खाली सुनने देखने पर नहीं होता, ये तो आपके खुद के करने पर ही ध्यान की घटना घटती है कि असल ये एक अद्भुत प्रयोग है। जिसने भी इसे जाना वो धन्य हो गया, जिसने भी इसे किया वो धन्य हो गया। उसने अपने जीवन में वो सब पा लिया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसने दुनिया के मालिक, उस परम सत्य, उस परमात्मा को पा लिया। उसने अपने भीतर स्वयं उस जगत के स्वामी, उस परमात्मा को पा लिया। अपने भीतर उसने अनुभव कर लिया और वो धन्य हो गया। तो मेरे प्रियजनों और मेरे साथियों, आज का ये सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।